કાકા બા બધાને રામ રામ। હું આવી ગયો તમારી इसमें મુકેશ પરમાર ખબર લઈને જેવી રીતે વાત કરી દેશ આઝાદ થયો અને આઝાદ કાશ્મીરના જો લોક અને કે 60 સાલો બાદ तिहुन आज तिहुन મોકો મળ્યો तिहुना मूल अधिकार અને પ્રમાણપત્ર મળ્યું અને કે એક લંબી સમયની લડાઈ લડી જેવી રીતે દેશ આઝાદ થયો ત્યાંથી जब पाकिस्तान અને ભારતની વિસ્થાપના થઈ અને કે ભારતના જે મુસ્લિમ હતા ત્યાં પાकिस्ताનમાં ગયા અને પાकिस्तानના જે હિન્દુ હતા ત્યાં ભારતમાં આવ્યા અને કે ભારતના જે હિન્દુ હતા ત્યાં ભારતમાં આવ્યા એવી રીતે એક સંઘર્ષની લડાઈ લડી અને કે આઝાદ કોલેજ અને કે વાત કરી झाबवानी અને कि रविंद्र जो प्राचार्य है रविंद्र सिंह जो प्राचार्य है उसने एक लंबी लड़ाई के बाद आज उन्हें उनके परिवार में खुशी का माहौल है। और खुशी का माहौल यह है कि उन्होंने लगभग 60 सालों की जो लड़ाई थी वो लड़ने के बाद आज उन्हें हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत की खुशी मिली कि उन्हें एक प्रमाण पत्र मिला अपने आज़ाद कश्मीर का और वहाँ उन्हें अब जाने की इजाज़त मिलेगी। इस तरह की उनकी बातों से और उनके परिवारों में खुशी है कि उनके पिताजी का उन्होंने कहा कि जिक्र कहा एक डायरी में पूरे इतिहास के बारे में लिखा गया। इस इतिहास में लिखने के बाद आज तय ये हुआ है कि आने वाले समय में वो अपनी आज़ाद कश्मीर में वापस जाना चाहते हैं। वहाँ पर अनेकी पीओको के नाम से जाना जाता है। एक वहाँ के कई सिख लोग लंबे समय से कई भारत की बात करें तो वहाँ से 58 ऐसे परिवार थे जो राजस्थान के गंगानगर में वहाँ पर बचे थे। उसके बाद उन्होंने किस तरह की तो सिख लोग थे जो करीबन 53 जो परिवार थे जो वहाँ से यानी कि कैसे बच के अपने परिवार को वहाँ से निकाल कर उसमें कई शहीद हो गए हैं। और करीबन 53 परिवार थे जो राजस्थान के गंगानगर में आए हैं जो एक पहाड़ी इलाका था और ठंडा प्रदेश था। और उनके बाद उन्हीं इलाकों से होकर राजस्थान के यानी कि 40 से 50 डिग्री तापमान के क्षेत्र में उनको बसाया गया और वहाँ से भी ज़मीन उनको अधिग्रहण की गई और वहाँ सरकार ने उन ज़मीन देने के बाद टैक्स में लिया गया। और ये कि हेवी रीते तिहुई संघर्ष करियो यानी कि सिख लोग ऐसा कई अलग अलग क्षेत्रों में जाइन कामकाज करियो। आज तिहुना परिवार ने खुशी तो इन्हीं हारू तुमने ये स्टोरी बता रहे तीना बारह में तीनी कहानी कि तिहुना पिताजी जब आज़ाद कश्मीर होतु तीना आज़ाद कश्मीर नो गाम से तीना गाम थी ता निकले कि कम संघर्ष करी हिंदू मुस्लिम ની जब लड़ाई होतेली ते तीमा जे सिख होतो तिहुन मारी मुसलमान बनावे मुसलमान बनाए या तो फिर जगह छोड़ दो या मुसलमान बन जाओ एवी रीते संघर्षनी कहानी होती यानी कि आज़ाद भारत देश तब थवानी होती थी घड़ी ते अलग अलग इलाका छोड़ीने जावानी बात। जब आदमी कोई अपना घेर बार छोड़ीने जावू पड़े तीन धन दौलत छोड़ीने जावू पड़े और आदमी जीवतो रहे तो तीन जावू पड़े एवी रीतनी एक संघर्षनी लड़ाई चाली। और आज एनी बाद 2020 में हाईकोर्ट में तीहुनी याचिका लगाड़ी मिली एनी बाद भी तीनी पहला थी भी तीहू याचिका लगाड़ी मिली होती। और बात करें वर्तमान में हमने त्यो प्रोफेसर है यानी कि प्राचार्य से झाबवा के आदर्श कॉलेज यानी कि मॉडल कॉलेज नो प्राचार्य से रविंद्र सिंह डॉक्टर रविंद्र सिंह तिहू ही लड़ाई लड़ी आज तिहुना परिवार में खुशी से क्योंकि तहाँ एक कहावत भी होती कि तिहू जब आदमी घर परिवार और ज़मीन छोड़ीने आवे धन दौलत छोड़ीने आवे तो तिहुन एम लगे कि आवाड़ा समय पासा भी जा सके। लेकिन आखिर ये घनी बरहोती लड़ाई लड़ी आखिर तिहुन तीन हक ने अधिकार नो हक तिहू कोर्ट ने माध्यम थी तीन मळ्यो और हाँ तिहुन मूल मालिक भी तिहुन में नहीं तो हर जगह कहीं लागतेला कि हम कहाँ ना आवेला जब भी कोई एवी घटना था या वेगड़ा कहीं जाते रहता कहाँ था या बाहर था आवेला सिख लोग हाँ आवी स्थापना हमले कायदा में तिहुने सोरा आया तिहुना पिताजी भी केवी रीते संघर्ष करी तीना बारा में डॉक्टर यानी कि आदर्श कॉलेज के प्राचार्य रविंद्र सिंह ने किस तरह की पूरी कहानी बताड़ी आखिर उन्हीं के जुबानों से सुनिए केवी रीतनी बधी तीने बात की तिहुना पिताजी और पूरी बारा में आवा वाली जो हुनी पीढ़ी से केवी रीते जान सके तीना बारा में तीने बातें कह दो जानिए। हाँ मूलतः हम लोग हमारे जो पूर्वज थे दादाजी और पिताजी ये आज वर्तमान में जिसको हम POJK कहते हैं पाक ऑक्युपाई जम्मू कश्मीर उसके मुजफ्फराबाद ज़िले में गड़ी दुपट्टा पोस्ट ऑफिस था वहाँ का एक गांव था अवेड़ा उमर खान वहाँ के मूलतः रहने वाले थे। तो 1947 के विभाजन के बाद फिर जब कबायली हमले अक्टूबर में हुए उस समय फिर हमारे परिवारों को वो जो पैतृक अपनी भूमि थी स्वर्ग जैसी भूमि थी उसको छोड़ना पड़ा। बड़ा दुखद विभाजन था और उसमें फिर हमारे जो परिवार थे वहाँ से बच्चों के साथ और जो कीमती सामान था
वो ले करके वहाँ से निकलते हैं धीरे धीरे। झेलम के किनारे, चूँकि ये बसे हुए हमारे गांव थे, तो झेलम के किनारे किनारे उस सर्द रातों में ये होते हुए फिर राजौरी तक पहुँचते हैं। इसी बीच कई हादसे भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो बड़े पिताजी थे वो मुजफ्फराबाद शहर एक गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए गए हुए थे। वापसी में उनको भी कबाइलियों के द्वारा पकड़ लिया जाता है और एक लकड़ी के स्टॉल में उनको फेंक करके और उनको आग लगा दी जाती है। ये गांव उनके साथ जो गए हुए थे दूसरे बच्चे, उन्होंने बताया आकर गांव में। रास्ते में भी जब अब चूँकि कबाइलियों के द्वारा पूरी पहाड़ियों को कैप्चर कर लिया गया था और उस पहाड़ियों से ही वो पूरी गोलीबारी करते थे। तो जो पैदल चलने वाला जो काफिला था जो शरणार्थियों का, ये जो निकला जब वहाँ से, तो फिर ये बच्चे भी साथ में हैं, सामान भी साथ में है, तो बच्चों जब साथ में है तो नेचुरल है कि उनको भूख लगेगी, तो खाना भी कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा। तो जहाँ कहीं भी थोड़ी सी भी आग जलाते थे वहीं सीधी फायरिंग आ जाती थी, गोली आ जाती थी। तो ऐसे मुश्किल हालात में से ये निकलते हुए, और वहाँ हमने कुछ शहीदियाँ भी हमारे परिवार से हुई। जैसे हमारे रियल फूफा जी थे, उनको गोली लगी तो वो वहीं शहीद हो गए। उनकी 2 जवान बेटियाँ थी, वो दोनों वहाँ शहीद हो गई। और दुर्भाग्य इस बात का था कि हम उनको उनका चाह करके भी, हमारे पिताजी बताया करते थे कि हम दाह संस्कार भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यदि दाह संस्कार करेंगे, लकड़ी इकट्ठी करेंगे, टाइम लगेगा, जलाएंगे तो इतने में तो फिर गोलियां और लगेंगी और ज़्यादा शहादतें होंगी। तो ऐसी दुख भरी दास्तान के साथ फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हैं। और राजौरी में जब आते हैं तब तक महाराजा हरि सिंह का फिर भारतीय सरकार के साथ जो टाई अप होता है और भारतीय सेना वहाँ पहुँचती है। फिर इनको वहाँ से लिफ्ट किया जाता है और वहाँ से फिर ये अलग अलग कैंपों में, कुछ लोगों को जम्मू कश्मीर में बसा दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों को वहाँ से फिर, जैसे लास्ट के 1947 के जो 2 महीने थे, इनको पहले कुरुक्षेत्रा रखा गया। फिर वहाँ से भी कैंपों से दूसरी जगह जो ट्रांजिट कैंप बने, फिर वहाँ से योल कैंप कांगड़ा में जो डिस्ट्रिक्ट में आता था वहाँ भी ले गए, चिनार कैंप में भी ये रहे। तो इस प्रकार से अलग अलग स्थानों से होते हुए फिर लास्ट में राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के 10 NP गाँव जो था, वहाँ पर आकर के हमको बसाया गया, हमारे पूर्वजों को बसाया गया और वहाँ पर ज़मीन अलॉट की गई। और जो ज़मीन अलॉट की गई वो भी एकदम रेतीली ज़मीन थी और उसकी भी किश्तों पे हमको पैसा भरना था। अब ये देखिए कैसी विडम्बना थी कि एक ठंडे इलाके के लोग जो जम्मू कश्मीर के इतने सुंदर वादियों से निकल के आए थे, जिनको गर्मी का एहसास तक नहीं था, उनको 50 डिग्री सेल्सियस तपते हुए उस रेगिस्तान में ला के पटक दिया गया। फिर भी हमारी 2 पीढ़ियाँ अपने आप को जिंदा रखने के लिए, सरवाइव करने के लिए उनका संघर्ष करते करते निकल गया। उनका सपना था कि कभी हमको मौका मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया, घर में जब छोड़ा था तो घर में जो अखरोट का पेड़ था एक बहुत बड़ा, उसके अंदर एक खोल था। तो पिताजी बताते हैं कि हम रहे थे, तो अब ये स्वाभाविक है कि कोनबा जब साथ जाता है तो पूरा सामान साथ नहीं ले जा सकते हैं आप। तो जो कीमती सामान था, ऑर्नामेंट्स वगैरह थे, वो साथ लिए। बाकी जो कीमती सामान था, तो इस प्रत्याशा में कि हो सकता है ये जो हमला है 2-4 दिन में थम जाएगा तो हमें कुछ वापस आने का मौका मिलेगा। तो घर के आंगन में एक बहुत बड़ा अखरोट का पेड़ था, पिताजी बताते थे कि उसके अंदर फिर हम अंदर से खोखला था वो, उसके अंदर जितना कीमती सामान जो बचा हुआ था, बर्तन थे, कपड़े थे और जो गहन छोटा मोटा सामान था, वो सारा हमने उसके अंदर भर दिया और ऊपर से वो लकड़ी से ढक दिया कि कभी यदि ये माहौल जब शांत हो जाएगा तो वापस हम अपनी इस पुश्तैनी जगह पे आ जाएंगे और अपनी ज़मीन जायदाद को संभालेंगे। लेकिन उनको जब तक वो जीवित रहे उनको ये अवसर नहीं मिला कि वापस अपनी उस पैतृक भूमि को रमण कर सकें, देख सकें, जा सकें। अब हमें उम्मीद जगी है, 2020 के बाद भारत सरकार ने एक निर्णय बहुत अच्छा लिया। ये लंबे समय से हमारी मांग थी, हमारी नेता जो लगे हुए हैं इसमें समाज के, उनकी मांग थी कि जो जम्मू कश्मीर से बाहर विस्थापित हुए हैं, लगभग 5300 परिवार थे, कि अब फिर गवर्नमेंट ने एक हमारे लिए एक आशा की किरण जगी कि आप अपना पंजीयन करें, हमको ये पता तो चले कौन कहाँ है, अभी कहाँ विस्थापित हुआ है। तो अभी 2020 में फिर हम लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं और फिर हमारे अब डोमिसाइल बन करके हमारे परिवारों के, उन 5300 परिवारों के डोमिसाइल बन करके आ गए हैं, सबको मिल गई है। तो एक उम्मीद की किरण हमें जगी है, एक आशा की किरण हमें जगी है कि भविष्य में ये जो हमारा अपना ही एरिया था, POJK कोई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो हिंदुस्तान का ही भाग था। हम अपने घर बार को जो छोड़ के आए थे, कभी ऐसा अवसर मिले कि वापस POJK हमारे पास आए और हमको उस भूमि को नमन करने का अवसर प्राप्त हो, ये हमारी आशाएं हैं। हमारे पूर्वज तो निकल गए, उनको तो अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। आज मैं भी 63 में रन कर रहा हूँ। मेरी उम्मीद बनी है कि एक आशा जगी है कि इस डोमिसाइल के माध्यम से अब हमको किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी, हम सीधे जब चाहेंगे वहाँ जा सकते हैं, देख सकते हैं, बशर्ते कि वहाँ का माहौल थोड़ा सा अच्छा हो जाए या उसको भारत सरकार अपने अधीनस्थ कर ले। क्योंकि 4 जिले जो गए हैं वो मूलतः भारत के ही हिस्से थे, भारत के ही भाग थे। वो हमको ये भी बड़ा अजीब लगता था कि जब लोग कहते थे शरणार्थी या रिफ्यूजी कहते थे, भाई हम भारत के ही हिस्से थे, भारत के एक हिस्से से उठ करके दूसरे हिस्से में आके हम बसे थे। तो ये बड़ी पीड़ा थी हमारी, बड़ा कष्ट था हमें।
तो इस वर्तमान सरकार ने जो ये बहुत बड़ा एक उपहार हमको दिया है, हमको एक अवसर दिया है कि आप अपने उन पुरखों की भूमि को जाके नमन कर सकते हैं, एक अवसर हमें मिला है, तो उम्मीद थोड़ी सी जगी। डाक का जो पता है नेचुरली अब क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर? हमारा जो गांव का जो पता लिखा होना चाहिए था, जो हमारा जो छूट गया था कि ग्राम अवेड़ा उमर खान, पोस्ट ऑफिस गढ़ी दुपट्टा, जिला और तहसील मुजफ्फराबाद, PO JK।